हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर देख रहे थे और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हाल ही के जो करंट अफेयर हैं जो आपके सीजीपीएससी और सीजीएसआई एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सारे क्वेश्चन को आप हम लोग करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस का एक सीरीज लाया हुआ है। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाइएगा और वहां पर आपको मिल जाएगा एक नया प्लेलिस्ट, वहां से आप ये करंट अफेयर को देख सकते हैं। ठीक है, सारे करंट अफेयर 2022 के करंट अफेयर हैं और लेटेस्ट जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपकी बनती है। तो पूरा प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल अवार्ड 2022 विनिंग तमिल फिल्म सोरारई पोत्रू की रीमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ में की जा रही है। इसके मुख्य अभिनेता कौन है? देखिए, यहाँ पर रीमेक फिल्म की बात की जा रही है। आपको पता होगा कि जो नेशनल अवार्ड 2022 का मिला हुआ है वो दो फिल्मों को मिला हुआ है। एक मिला हुआ है सोरारई पोत्रू को, ठीक है, और एक मिला हुआ है तानाजी को। ठीक है, जो सोरारई पोत्रू के जो अभिनेता थे वो तो आप जानते होंगे सूर्या है, और जो तानाजी थे उनके अभिनेता आपको याद रखना है अजय देवगन थे। ठीक है, ये दोनों भी आप याद रखिएगा नेशनल लेवल पर ये करंट अफेयर में। तो ये दोनों, ये एक सोरारई पोत्रू के अभिनेता हैं और ये तानाजी के अभिनेता हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इसकी जो रीमेक की जा रही है सोरारई पोत्रू को, आप सभी को पता होगा कि इसकी जो रीमेक की शूटिंग है छत्तीसगढ़ में की जा रही है, रायगढ़ जिले में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य अभिनेता होंगे वे अक्षय कुमार होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में 2022 में गठित नए जिलों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कथन दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है 29वां जिला खैरागढ़ छुई खदान और गंडई बना है। 32वां जिला बना हुआ है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, और 33वां जिला बना हुआ है शक्ति। ठीक है, तो ये 3 जिलों की बात की जा रही है यहाँ पर और आपको बताना है सत्य कथन। ठीक है, यहाँ पर आप जब भी सत्य या असत्य कहें यहाँ पर थोड़ा फोकस करके देखिएगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है सत्य कथन। देखिए, तो जो 33वां जिला यानी अंतिम नवीनतम जिला है, इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि शक्ति जिला बना हुआ है। 32वां जो जिला बना था मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये कोरिया जिले से अलग होकर बना था और ये 32वां जिला बना था। तो ये भी कथन सही है, यानी कथन 2 और कथन 3 तो सही दिख रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ बस पहला जो कथन दिया हुआ है 29वां जिला बना हुआ है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो ये कथन गलत है। 29वां जिला जो बना था वो बना था आपका राजनांदगांव से ही अलग होकर बना था मोला, मानपुरा और अंबागढ़ चौकी। ठीक है, तो ये 29वां जिला था। तो कथन ए यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कथन हमारा, देखिए यहाँ कौन कौन सा कथन सत्य है। कथन 2 और कथन 3 सत्य था। तो यहाँ पर जो कथन 2 और कथन 3 है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये कथन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असत्य कथन चुनना है। फिर से देखिए यहाँ पर अब आपको असत्य कथन चुनना है। राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बस्तर में बनाया जा रहा है। ठीक है, सत्य है या असत्य, आपको असत्य को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर हम लोग को पता चल जाएगा। राज्य का जो पहला फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो बनाया जा रहा है वो बस्तर में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि कहाँ बनाया जा रहा है, रायपुर में बनाया जा रहा है। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि रायपुर में जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। लेकिन इससे जुड़े और भी तथ्य को आपको याद रखना है। जो सत्य कथन है यहाँ पर देखिए यहीं पर हमको आंसर मिल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये रायपुर में बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा, यानी जो पहला छत्तीसगढ़ का ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, रायपुर में। और इसका नाम क्या है, तो शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, यानी जो हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और थर्ड कथन में देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर याद रखना है, तो रायपुर में बनाया जा रहा है जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है जो म्यूजियम है उसका, और इसका नाम क्या होगा, तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो ये तीनों यहाँ पर करेक्ट होंगे। लेकिन इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें असत्य बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन चुनना है यहाँ पर फिर से एक बार। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खरीदी प्रारंभ की जा रही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य कथन होगा। हमें असत्य कथन चुनना है। राज्य में 62 दिन तक होगी धान की खरीदी, यानी 1 नवंबर से चालू होकर यह कितने दिन तक चलेगी ये भी याद रखना है।
62 दिन तक चलेगी। इस वर्ष यानी 2022 में 1.10 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। ये लक्ष्य वाला पार्ट आपको याद रखना है। 1.10 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चूंकि यहाँ पर तीनों कथन उपरोक्त जो ऊपर के थे वो सत्य थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन आरटीआई द्वारा जानकारी देने के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बन गया है? अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह ऑनलाइन आरटीआई द्वारा जानकारी देने वाला राज्य बन गया है। और यहाँ पर आपको अब उसका क्रम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला, दूसरा, पांचवा या छठवा। तो आपको पता होगा हाल ही का ये न्यूज है। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ऑनलाइन जानकारी देने वाला छठवा राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, और वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिरकट्टी आश्रम किस नदी के तट पर है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है अरपा, इंद्रावती, सबरी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पैरी। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है? अरपा, इंद्रावती, सबरी और पैरी। जो सिरकट्टी आश्रम है ये पड़ता है गरियाबंद जिले में। ठीक है, कौन से जिले में है ये भी याद रखिएगा, गरियाबंद जिले में। और अगर पूछा जाए कि कौन से नदी के तट पर है तो गरियाबंद जिले की जो नदी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, पैरी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरी नदी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर का निर्माण किया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कि केदारनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, अब उसी की तर्ज पर निर्माण किया जा रहा है और ये मंदिर कहाँ पर से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है, रामगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़, सिद्ध बाबा पहाड़ और एक और दिया हुआ है सिहावा पर्वत। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये आप सभी जानते होंगे, ये सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। यहीं पर आपको देखेंगे तो सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मिली है। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा मिली है। ठीक है, जोगी मारा की गुफा मिली है। ये सारी कहाँ पर मिली है? रामगढ़ की पहाड़ी में मिली है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी में, डोंगरगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर बमलेश्वरी माता का मंदिर है, ये आप याद रखिएगा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी। सिद्ध बाबा पहाड़, ये आप याद रखिएगा, जो सिद्ध बाबा पहाड़ है, ठीक है, यहीं पर विकसित किया जा रहा है जो मंदिर है, जो केदारनाथ के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये कहाँ स्थित है। तो हाल ही में जो नया जिला बना हुआ है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर करके जो एमसीबी जिला बना हुआ है हमारा, नवीनतम जिला है। ठीक है, वहीं पर सिद्ध बाबा पहाड़ है और वहीं पर ये केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर एक मंदिर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, सिहावा पर्वत, तो सिहावा पर्वत आप सभी जानते होंगे कि धमतरी में स्थित है। यहीं से हमारे महानदी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, उसका उद्गम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर किस पहाड़ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिद्ध बाबा पहाड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य कथन चुनना है। देखिए एक बार फिर से सत्य कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है। पहला जो कथन दिया हुआ है, नंदनवन जंगल सफारी में 10 नए बाड़े का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, हाल ही का ये न्यूज है और यह जंगल सफारी रायपुर में स्थित है। ठीक है, दूसरा जो कथन है, यह जंगल सफारी रायपुर में स्थित है। तीसरा है, जंगल सफारी में अब कुल 28 बाड़े हो गए हैं। इस बाड़े में जन्मे शेरनी कृति के शावकों का नाम अरपा, पैरी और सोढूर रखा गया है। ये आपके पास जो 4 कथन है वो दिए हुए हैं। अब देखिए जंगल सफारी कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा कि ये रायपुर में स्थित है और इसमें हाल ही में भूपेश बघेल जी के द्वारा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, 10 नए बाड़े का लोकार्पण किया गया है और यह जंगल सफारी रायपुर में भी है। तो ये दोनों कथन सही हैं। अब इस प्रकार यहाँ पर जो 10 नए बाड़े का लोकार्पण करने के पश्चात यहाँ पर जो बाड़े बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन की ओर जाए तो इस बाड़े में जन्मे शेरनी कृति के शावकों का नाम अरपा, पैरी और सोढूर नहीं बल्कि सबरी रखा गया। जो तीसरा शावक था उसका नाम क्या रखा गया है, सबरी। यानी अरपा और पैरी तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो सोढूर वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग है। इसके जगह क्या आ जाएगा, सबरी। तो ऑप्शन जो चौथा है, ठीक है, वही
असत्य है। तो हमें ऑप्शन 4 को छोड़कर ऐसे ऑप्शन देखना है जिसमें ऑप्शन 1 और 2 और 3 रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर असत्य कथन क्या था, जो नए शावक हुए हैं कृति के, ठीक है, जो शेरनी थी वहां जंगल सफारी में, उसके जो 3 नए शावक हुए हैं उसका नाम क्या क्या है, तो अर्पा, ठीक है, पैरी और तीसरा क्या है, सबरी, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है सबरी, इस नाम से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। मिलेट प्रसंस्करण उद्योग की बात की जा रही है और किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, आप याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, कांकेर में ये स्थापित किया रहा है, जो अब देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य कथन चुनना है फिर से। 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को 7 पदक प्राप्त हुए हैं, ये सत्य है, ठीक है। इनमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आकर्षि कश्यप को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, ये कथन भी सही है, ठीक है। हाल ही में जो 36वां आपका कहें राष्ट्रीय खेल हुआ था, नेशनल गेम्स हुआ था, वो उसमें 7 पदक प्राप्त हुए हैं, इसमें से 2 गोल्ड मेडल हैं। और आकर्षि कश्यप, जो कि आप सभी जानते होंगे कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इनको क्या प्राप्त हुआ है, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों कथन सही हैं और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, ठीक है। आप ये बताइएगा कि जो नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था 36वें राष्ट्रीय खेल का, उसका कहाँ पर आयोजन हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार द्वारा हबीब तनवीर के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा और यह किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में नए नए कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिससे पिछले वीडियो में मैंने और भी कुछ पुरस्कार बताए थे, जैसे खुमान साव के नाम पर पुरस्कार बताया था, लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर पुरस्कार बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, साहित्य, नाटक, गीत और संगीत, ठीक है। गीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज बताया था कि जो गीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा वो लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम से दिया जाएगा। संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा वो कौन से नाम से दिया जाएगा, तो खुमान साव जी के नाम से। अब यहाँ पर जो हबीब तनवीर है ये नाट्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो लोग रंगमंच यानी नाट्य के विधा में जो नाट्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाएगा उसे ही हबीब तनवीर के नाम से दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नाटक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, ऑप्शन दिया हुआ है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। आपको करेक्ट आंसर बताना है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में आप देखेंगे तो ये इंडिया लेवल पे हुआ था स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 और इसमें आपको छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बतानी है। तो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग यहाँ पर थी ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, यानी दूसरी रैंकिंग थी। पहले रैंकिंग पर कौन सा राज्य रहा है, तो हमेशा की तरह मध्य प्रदेश यहाँ पर पहले रैंकिंग पर रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ कौन सा रैंकिंग पर था, आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ को भी याद रखना है, तो दूसरे रैंकिंग पर था। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा प्रतीक चिन्ह किसे मनाया गया, ठीक है। हाल ही में पर्यटन दिवस मनाया गया और इसमें जो पर्यटन चिन्ह की बात की जा रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह की बात की जा रही है। यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इको रिसोर्ट, चित्रकूट जलप्रपात, चेंद्रू और टेम्बू टाइगर, आदिवासी वेशभूषा। आपको यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है। हाल ही में चेंद्रू और उसके साथ जो टाइगर रहता है उसको छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, चेंद्रू और उसके साथ जो टाइगर रहता है उसका क्या नाम था, टेम्बू टाइगर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ पेशा नियम बनाने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज यानी कि पेशा एक्ट लागू किया गया है, यानी छत्तीसगढ़ ने भी इसे अपना लिया है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ आप यहां देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7वां, ठीक है। तो 7वां राज्य ये क्रम में बन गया है जो पेशा एक्ट को अपनाने वाला राज्य है, ठीक है। पेशा एक्ट क्या होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसको भी आप अगर विजिट करना चाहे तो इसी चैनल में जाकर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडी एग्री कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ स्थित है, किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। कहाँ स्थित है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। और खैरागढ़ में अब आ जाएगा, ठीक है, ये चूंकि नया जिला बना है तो खैरागढ़ का
अब यहाँ पर देखिए एग्री कार्निवाल का आयोजन करने की बात की जा रही है, तो ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, यहाँ तक बने हुए हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य कथन चुनिए। देखिए यह यहाँ पर सत्य कथन किसके बारे में चुनने के लिए कहा जा रहा है, ये शायद मिसिंग हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है जो छत्तीसगढ़ में अभी ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, उसके बारे में ये सत्य कथन के बारे में कहा गया है। यह 6 चरणों में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के संबंध में यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है, तो यह 6 चरणों में आयोजित होगी। बिल्कुल सही, ये 6 चरणों में आयोजित होगी। कौन कौन से चरण आप सभी जानते होंगे। राजीव युवा मैदान क्लब के एक चरण रहेगा, एक फिर जोन स्तर पर होगा, फिर एक जिला स्तर पर होगा, फिर एक राज्य स्तर पर होगा, संभाग स्तर पर होगा। इस प्रकार से कुल कितने चरण रहेंगे, तो 6 चरण रहेंगे। ठीक है, ये पूरा क्रम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। दूसरा यहाँ पर कथन कहा गया है राजीव युवा मैदान क्लब स्तर 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। यानी जो इसका पहला स्तर है राजीव युवा मैदान क्लब स्तर, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 6 से 11 अक्टूबर, ये भी बिल्कुल सत्य है। राज्य स्तर पर यानी जो अंतिम स्तर है राज्य स्तर पर 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलेगा, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ पर सत्य कथन ही चुनने को कहा गया था आपको, और ये उपरोक्त सभी सत्य कथन हो जाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के संबंध में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। देखिए पहला तो मैंने बताया कि ये 6 चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 6 अक्टूबर से, और कहाँ समाप्त हो रहा है तो 6 जनवरी, ये याद रखिएगा। और इसमें एकल खेल भी होंगे, ठीक है, एकल, और साथ ही साथ ग्रुप या जिसे कहते हैं दलीय खेल भी होंगे। ठीक है, ग्रुप या दलीय खेल भी होंगे। और इस टोटल करके इसमें 14 प्रकार के खेल रहेंगे। कितने प्रकार के खेल रहेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, 14 प्रकार खेल रहेंगे, जिसमें एकल और दलीय भी शामिल रहेंगे। ठीक है, कुछ खेल ऐसे रहेंगे जिसको सिंगल खेला जा सकता है, कुछ खेल ऐसे रहेंगे जिसको ग्रुप में भी खेला जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ से ओलंपिक से संबंधित बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज के निर्देशक कौन है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है मनोज वर्मा, ओमकार दास मानिकपुरी, अनुराग शर्मा और सतीश जैन। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़िया फिल्म अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी भूलन द मेज। ठीक है, इसके डायरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, इसका जो डायरेक्टर कौन है इनके, तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे मनोज वर्मा। ठीक है, ओमकार दास मानिकपुरी भूलन द मेज के एक्टर हैं। ठीक है, ये इसके कलाकार हैं ओमकार दास मानिकपुरी। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्रश्न वो किससे पूछा जा रहा है, निर्देशक से, तो इसके निर्देशक कौन हो जाएंगे, मनोज वर्मा जी इनके निर्देशक हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जयंती पर विमोचित सोना खान 1857 के लेखक कौन है। हाल ही में भूपेश बघेल जी द्वारा 2 बुक का विमोचन किया गया था। ठीक है, सोना खान 1857 जिसमें एक बुक है, और एक बुक था जोहार गांधी। ठीक है, जोहार गांधी, तो ये 2 बुक का विमोचन हाल ही में भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। और दोनों बुक के आपको लेखक याद रखने हैं। पहला जो बुक है जो इसमें पूछा गया है प्रश्न, सोना खान 1857, इसके लेखक थे आशीष सिंह। ठीक है, आशीष सिंह इसके लेखक हो जाएंगे। और दूसरा जो जोहार गांधी था उसके लेखक हो जाएंगे अमीर हाशमी। ठीक है, अमीर हाशमी, ये इसके जो लेखक हो जाएंगे। कौन से बुक के, तो इनके द्वारा जो लिखित जो बुक है वह है जोहार गांधी। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजीव रंजन प्रसाद और रामदयाल तिवारी, इनके बुक भी आप जानते होंगे। रामदयाल तिवारी द्वारा गांधी मीमांसा, ठीक है, और राजीव रंजन प्रसाद द्वारा बस्तर बैंड, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आशीष सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CMIE द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर क्या है। ठीक है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं फिर भी बेरोजगारी दर बहुत ही कम बताई जा रही है। ठीक है, इसका जो करेक्ट देखिए अपन ऑप्शन क्या है, 0.1%, 0.2%, 0.5% और 0.6%। अब CMIE द्वारा जो सितंबर में रिपोर्ट जारी की गई है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ है अब वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर है। और कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.1%। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ कितने नंबर का राज्य है, ये भी क्रम याद रखिएगा, पहले नंबर का राज्य है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर है।
चलिए, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो है वो भी कंटिन्यू रहेगा और ये पूरा सीरीज आप देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आप CGSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGPSC या CG व्यापम के अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। पर्वतारोही यासी जैन द्वारा किलिमंजारो पर्वत की फतह की गई है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले से आती है? यहाँ पर जिला पूछा गया है, उनका जो मुख्य जिला है किनके बारे में पूछा गया है, तो यासी जैन ये जो है पर्वतारोही है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बस्तर, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर रायगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो यासी जैन है वो किस जिले से संबंधित है? रायगढ़ जिले से संबंधित है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर किए हुए हैं करंट अफेयर्स के। इसी प्रकार से ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगा। आप बस इसमें अपना लाइक बनाए रहिएगा और अपने सुझाव जरूर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। थैंक यू, मिलते हैं।